सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सभी भक्तों का कल्याण करें और उन्हें ऐश कराएं और सभी कार्य उनके बनाएं। यही मेरी अपने गुरु महाराज से प्रार्थना है कि सबके काम बनाए। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ और आशा करूंगी कि आप इसे पूरा सुनेंगे और यह सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और है भी गुरु जी से जुड़कर किस तरह से सफलता प्राप्त की जा सके, गुरु जी के वे कही भी बातों को किस तरह अपनाएं, ये सब थोड़ा थोड़ा इस सत्संग में बताया गया है। और गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सभी भक्तों को तारने वाले हमारे गुरु महाराज हैं और वे हर भक्त के लिए मुसीबत पड़ने पे कोई ना कोई मसीहा भेज ही देते हैं और हमें उस संकट से बचा लेते हैं, छोटे से ही कटवा कर। ये है हमारे गुरु जी की महिमा। गुरु जी की महिमा का तो आप जितना गुणगान करें उतना ही कम होगा। हम तुझसे प्राणी गुरु जी की महिमा का क्या बखान करेंगे संगत जी। इसलिए जो हमें थोड़ा बहुत पता चलता है गुरु जी के बारे में, उसके बारे में हम सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि हमारी संगत भी उन चीज़ों को फॉलो करे, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, आज हैं कल नहीं। ये शरीर ये नहीं देखता कि इंसान बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है। जब उसकी आयु हो वो इस दुनिया से चला जाता है। ये नहीं जानता इंसान किसके पास कितने पल है ना संगत जी। इसलिए इस शरीर से जितना हो सके इसे अच्छे कामों में लगा लीजिए, किसी का बुरा ना सोचकर उसे अपने अच्छे कार्य में लगाएं। यही हमारे गुरु जी चाहते हैं, वो सर्वत का भला चाहते हैं। तो संगत जी, जो हमारे परमात्मा तो ऐसे भी हैं जो मेरे भक्त हैं, गुरु जी कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उन्हें कपड़े और अन्न की कमी मैं कभी होने नहीं दूंगा। अपने भक्तों के लिए हर पल मुझे चिंता लगी रहती है, उनकी चिंता दूर करना ही मेरा काम है और उन्हें अपनी लाइफ में सफल बनाना ही मेरा काम है। तो संगत जी देखो, हर पल गुरु जी हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो हम गुरु जी की संगत हैं, हम अपने मन में ऐसे विचार क्यों लाएं कि मैंने उसका बुरा करना है, उसने मेरे साथ ये बोला। अरे कर, उसने बोला तो बोला, जाने दीजिए। आप गुरु जी की संगत हैं, गुरु जी के ऊपर छोड़ दें, वही आपके समस्या का हल करेंगे। आपने उस व्यक्ति के बारे में भी कभी बुरा नहीं सोचना है जो आपके लिए बुरा कह रहा हो। गुरु जी, क्योंकि हम तो गुरु जी की शरण में आए हैं। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरी संगत हो तो चिंता क्यों करते हो। चिंता को छोड़कर चिंतन करो, मेरा मंत्र जाप करो, मुझसे डायरेक्ट बात करो। ये सब हमारे गुरु जी कहते हैं और मेरी तरफ ध्यान लगाओ। मैं तुम्हारी हर चीज और हर व्यवस्था को
करूँगा, इसमें कोई भी शक नहीं। देर सवेर तो हो ही जाती है, ये तो मेरा काम है। बाकी गुरुजी ये भी कहते हैं कि जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। सुख दुख तो भगवान को भी झेलने पड़े थे संगत जी। राम जी को 14 साल का बनवास, कृष्ण जी पैदा हुए कहाँ, जेल में। इतने अमीर होने के बाद उनके माँ बाप, कैसे कैसे इंसान भी को भी दुख झेलने पड़े। हम तो तुझसे प्राणी हैं, ना हमने कोई अच्छी बात की है ना कुछ, तो ना जाने हमारे कर्म कैसे होंगे। तो ये जो जन्म मिला है, अभी भी जो हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को बदल सकते हैं। वो कैसे? गुरु जी की शरण में आए हैं। अब तो हमने सबका अच्छा ही करना है, किसी का बुरा नहीं करना। एक माँ भी तो अपनी बेटी का कितना भला करते हैं। कई बार गुस्सा होती है, कुछ होती है, तो बेटी के मन या बेटे के मन में आ जाता है, माँ तो मेरी ऐसी ही है, क्योंकि वो आपको डांट रही है, वो आपका भला चाह रही है, और हम नादान उनको ही ब्लेम किए जा रहे हैं। ये सब मम्मी की वजह से हो रहा है। तो सोचने वाली बात है, माँ अपने बच्चों का सपने में भी बुरा नहीं सोच सकती। वो ठीक है, हम गलत होंगे, वो हमें कुछ कह रही होगी, डांटेगी, कुछ करेगी, पर हमारा भला ही करेगी, क्योंकि भगवान को तो भुगतान करना पड़ा तो हमें भी करना पड़ेगा। ये जवानी है, बुढ़ापा भी है, यही इसकी सच्चाई है। समय से चली आ रही है। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, उसी समय से सत्संग सुनाए जाते थे और सुने जाते थे। तो जो संगत गुरुजी को पसंद नहीं थी, गुरुजी उनको डांट भी देते थे। परंतु जब एक बार की बात है कि एक इंसान जब फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने कहा कि कैसे हो, तो उसने कहा गुरुजी सही नहीं हूँ, और जो मेरी कंपनी है, फैक्ट्री है, वो इतना पैसा लगाने के बाद भी नहीं चल रही। तो गुरुजी ने कहा कभी तूने कुछ किसी के बारे में, जन्म लेने के बारे में बुरा किया हो? तो वो सोचने लगा कि मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। गुरुजी ने कहा घर जा और सो। फिर वो अगले दिन आया, फिर गुरुजी के अंदर कुछ याद आया, कहता नहीं गुरुजी, फिर से किसी का बुरा नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि जब तू छोटा सी तो अपने भाई को तंग करता था, फिर भी वो तुझे माफ कर देता था। जब तेरा भाई बड़ा हुआ, उसकी डेथ हो गई, और तूने चालाकी से उनकी पत्नी से साइन करा लिए और कंपनी अपने नाम कर ली। यही कारण है कि तेरी कंपनी नहीं चल रही, क्योंकि तेरी भाभी ने तुझे एक श्राप दिया था, वही तो भुगत रहा है। जब तक तो अपनी भाभी से क्षमा नहीं मांगेगा, पैरों पड़कर माफी नहीं मांगेगा, तब तक तेरा चाहे तो करोड़ रुपया भी लगा काम नहीं बनेगा। तो मेरे साथ मेरे चरणों में गिरेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। पहले अपनी भाभी से माफी मांग, फिर मेरे दरबार आई हो।